हेलो एवरीवन। क्या आप अपने तकिए पर नहाते वक्त या कंघी में पहले से ज़्यादा बाल देख रहे हैं? क्या आप अभी अपने 20s या 30s में हैं और पहले ही बाल पतले होने की फ़िक्र कर रहे हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आप अकेले नहीं हैं। आजकल नौजवानों में हेयर फॉल एक हकीकी मसला बन चुका है। लेकिन असली सवाल ये है, ये हो क्यों रहा है? क्या इसे वापस ठीक किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो आप इसके लिए वाकई में क्या कर सकते हैं? पहले समझते हैं कि नॉर्मल हेयर फॉल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम ये गलतफहमी दूर करेंगे कि हेयर फॉल हमेशा पैथोजेनिक नहीं होता, ये नॉर्मल भी हो सकता है। रोज़ाना 50 to 100 बाल अगर गिरते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। बाल एक साइकिल में बढ़ता है जिसमें ग्रोथ फेज़ या एनर्जन फेज़ होता है, ट्रांजिशन फेज़ या कैटाजन फेज़ होता है, रेस्टिंग या शेडिंग फेज़ जिसको हम टेलोजन फेज़ कहते हैं वो भी होता है। किसी भी वक्त कुछ बाल गिरना एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन जब बाल ज़रूरत से ज़्यादा गिरने लगे या नए बाल सही तरह ना उगे, तब हम इसे हेयर फॉल की प्रॉब्लम बता सकते हैं। अब हम मैकेनिज़्म थोड़ा बहुत समझते हैं। अब समझते हैं कि आपके स्काल्प में के अंदर क्या हो रहा है। हर बाल एक स्ट्रक्चर से निकलता है जिसे हेयर फॉलिकल कहा जाता है। जब मसला शुरू हो जाता है हेयर फॉल का, तो हेयर फॉलिकल्स सिकुड़ने लगते हैं और ग्रोथ फेज़ छोटा हो जाता है, ज़्यादा बाल शेडिंग फेज़ में चले जाते हैं। इसके बाद कहीं नौजवानों में एक हार्मोन जिसका नाम DHT है, जिसको हम डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो भी एक अहम किरदार अदा करता है। ये आहिस्ते आहिस्ते बालों को पतला कर देता है, छोटा कर देता है और आखिर में बढ़ना उनका बंद कर देता है। इसे हेयर फॉलिकल की मिनिएचराइजेशन भी कहते हैं। बड़ी वजहों में हम ये देखेंगे कि आजकल हेयर फॉल इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। एक पहली वजह जो है, सबसे आम या अहम वजह जेनेटिक्स है। अगर आपके फादर में या दादाजी उनको हेयर लॉस था, तो आपको भी हेयर फॉल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसा एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में भी होता है, या जिसको हम पैटर्न हेयर लॉस के नाम से भी जानते हैं। सिट्रस और एक काज है, आजकल बहुत आम है। ज़्यादा जहनी दबाव, एंग्जाइटी, ज़्यादा सोचना, ये सब बालों को शेडिंग फेज़ में धकेल देते हैं। इस हालत को टेलोजन एफलोवियम भी कहा जाता है। इसलिए बहुत से लोग इम्तिहान, बीमारियों और स्ट्रेस के बाद हेयर फॉल नोटिस करते हैं। और एक है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आपके बालों को ज़रूरत होती है प्रोटीन की, आयरन की, जैसे विटामिन D की, विटामिन B12 की, जिंक की और भी बहुत सारे विटामिन्स की। तो इनकी कमी से भी बाल कमज़ोर हो जाते हैं। क्रैश डाइटिंग जो है, इसकी एक छुपी हुई वजह है। हार्मोनल काजेज़ भी और एक काज है। फीमेल्स में जैसे PCOD या PCOS, थायराइड का मसला, थायराइड की प्रॉब्लम जो होती है वो। मर्दों में DHT सेंसिटिविटी जो हमने पहले भी डिस्कस किया, ये सब हेयर साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर भी एक जो काज है। ख़राब नींद, जंक फूड, स्मोकिंग, ज़्यादा हीट या केमिकल्स का इस्तेमाल अपने बालों पे, ये सब आहिस्ते आहिस्ते बालों को नुकसान पहुंचा लेते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी है जिससे आपके बाल जल सकते हैं, जैसे थायराइड की बीमारियां, जैसे कि एनीमिया, खून का कम होना, जैसे कोई क्रॉनिक बीमारी हो उससे। अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या है मेल और फीमेल पैटर्न जो हेयर लॉस है उसमें। थोड़ा सा डिफरेंस हम समझते हैं। हेयर फॉल मर्दों और औरतों दोनों में होता है, लेकिन अलग अलग अंदाज होता है दोनों में। मर्दों के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो हेयर लाइन होती है वो पीछे चली जाती है, सर के बीच में भी गंजापन हो सकता है। ज़्यादातर DHT के मसलों से ये चीज़ें मर्दों में होती है। लेडीज़ में पूरे सर में बाल पतले हो जाते हैं। हेयर लाइन आमतौर पर बरकरार रह जाती है उनकी, और अक्सर ये हार्मोन्स और
جو غذائی کمی ہوتی ہے اس کے متعلق ہوتی ہے۔ اب بچاؤ اور علاج کے بارے میں ہم تھوڑا سا بات کریں۔ اب سب سے اہم حصہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، غذا بہتر کریں، پروٹین والی غذا لیں، انڈے، دال، میٹ، آئرن والی غذا لیں جیسے ہری سبزیاں، وٹامن ڈی دھوپ سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ بال آپ کے جسم کے سے الگ نہیں ہوتے، آپ کی اندرونی جو صحت ہے اس کا جو آئینہ ہے وہ آپ کے بال ہے۔ سٹریس کم کریں، اچھی نیند لے، اسکرین ٹائم کو تھوڑا سا کم کرے۔ روزانہ اگر ہم 20 منٹس کا بھی میڈیٹیشن کریں تو اس کا بھی بہت بہت زیادہ فائدہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بالوں کی صحیح دیکھ بھال، زیادہ ہیٹ سے اپنے بالوں کو بچانا، سخت کیمیکلز سے اپنے بالوں کو بچانا، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم بالوں کو دھونا، یہ بھی آپ دھیان رکھیں۔ میڈیکل علاج جب ضرورت ہو تو میڈیکل علاج بھی اس وقت لینا۔ انٹرنیٹ کے نسخوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں۔ سائنٹیفک علاج میں شامل ہے جیسے کہ مینوکسیڈل آپ نے دیکھا ہوگا، فینسٹرائڈ، ہم اسپیسیفک کچھ کیسز میں فینسٹرائڈ بھی دے سکتے ہیں، اور سپلیمنٹس اگر کسی چیز کی آپ کو کمی ہو تو سپلیمنٹس بھی دے سکتے ہیں۔ اور علاج شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور لیں۔ وقت پر قدم اٹھائیں، جتنی جلدی آپ شروعات کریں گے اتنے ہی بہتر آپ رزلٹس پائیں گے۔ جب فالکل پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ بال اگنا مشکل ہو جاتا ہے، یا ہم کہتے ہیں ناممکن ہی ہو جاتا ہے۔ ہم کچھ میتھز جو ہے وہ بھی بسٹ کریں گے، کچھ عام جو غلط فہمیاں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج صرف تیل سے ہیئر فال بند نہیں ہوتا، یا سر منڈوانے سے ہم نے بولا ہے کہ جیسے بال کاٹنے سے ہمارے بال موٹے ہوتے ہیں، ویسا بھی نہیں ہوتا۔ اور مہنگے شیمپو ہمارے جینیٹک جو ہیئر فال ہوتا ہے اس کو نہیں روک سکتے۔ ہیئر فال ایک میڈیکل اور بایولوجیکل کنڈیشن ہے، صرف ایک کاسمیٹک کنڈیشن نہیں ہے۔ کنکلوژن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ یاد رکھیں کہ ہیئر فال عام ہے لیکن ہمیشہ نارمل نہیں ہے۔ اس کے کچھ کازز بھی ہے، جیسے جینیٹک کازز جو ہم نے بولا ہے، سٹریس ہے، پور ڈائٹ ہے۔ جلدی اپنے ہیئر فال کو سمجھنے سے آپ کے بہتر رزلٹس آ سکتے ہیں، اسے نظر انداز نہ کریں، گھبرائیں نہیں، اور سمجھداری سے اپنے آگے قدم اٹھائیں، اپنے ڈاکٹر سے ملیں، اپنا خوب سارا دھیان رکھیں، اور اگلے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔